हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए बच्चों आप ध्यान से सुनना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। बच्चों, ये आपको नीट, आईआईटी एंड एम्स के एडवांस प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेस्ट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है बच्चों, इसलिए ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ठीक है, तो चल हमारे टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं बच्चों हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को जानने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो देखो बच्चों, क्या होता है ये इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच अपोजिंग फोर्सेस और इन्फ्लुएंस आर बैलेंस्ड। इट मीन्स बच्चों ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हम स्टेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कोई भी लाइन है, और यहाँ पर दो पर्सन खड़े हैं, प्लेन रोड पर दो पर्सन खड़े हैं और एक साइड एक पर्सन खड़ा है। ठीक है, एक साइड पर एक है और दोनों साइड पर, अगर एक साइड पर दो पर्सन है और एक साइड पर एक पर्सन है और दोनों का बैलेंस स्टेबल है बिल्कुल, तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। मीन्स जितने भी अपोजिंग फोर्सेस थे वो क्या थे कि इस सिंगल ने ही, मतलब जितने भी अपोजिंग फोर्स आई थी इसमें डबल की इस सिंगल ने ही प्रोसीड की हुई है ना, इस सिंगल ने ही कंट्रोल करके रखी हुई है। तो क्या हो गया ये, मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, इट्स अ स्टेबिलिटी। देन अब हम बात कर लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, the rate of the forward reaction is equal to the rate of reverse reaction। ठीक है, इट मीन्स देखो क्या होता है बच्चों इसमें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से, ये फॉरवर्ड से वापस बैकवर्ड में आए रिवर्स में। ठीक है, कहने का मतलब है कि वो स्टेज जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाए, रेट ऑफ रिवर्स के। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान से सुनना, ये आपको एंट्रेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। जब भी रेट ऑफ फॉरवर्ड से रेट ऑफ बैकवर्ड में जाती है तो उस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, अब देखो पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता क्या है। केमिकल रिएक्शन पता लगाने से पहले हमें ये भी तो देखना है ना कि केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है। तो उसमें देखो क्या होता है, मीन्स जब ओल्ड रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, मीन्स ओल्ड से जब न्यू चेंज बनेगी, ओल्ड बॉन्ड से उसको टूट कर न्यू बॉन्ड बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो चेंजेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, HCl है प्लस NaOH है। ठीक है, ये दोनों तो रिएक्टेंट है और इससे क्या बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो क्या है, अ प्रोसेस वेयर वन फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस दैट इज रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड to another form of substance that is products with the help of a chemical change। जैसे मान लो मैंने अभी रिएक्शन बताया आपको, ठीक है, मीन्स वो जो A से B दोनों बनाएगी, मतलब A भी बनाएगी, A से B में भी आएगी और B से A में भी आएगी। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि रिएक्शंस होती कितनी टाइप की हैं। तो देखो बच्चों, रिएक्शंस फर्दर टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड सेकंड वन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, देखो द रिएक्शंस टेक प्लेस इन ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज नॉन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। इट मीन्स इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिंगल एरो से। ठीक है, जो प्रोडक्टेंट और रिएक्टेंट के बीच में जो सिंगल एरो होता है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट से चेंज होता है तब ये सिंगल एरो यूज करते हैं, वो कौन सी होती है, इरिवर्सिबल। ठीक है, क्या होती है, ये एक ही डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, मीन्स A से B रहेगा, B से A नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे लिख के बताया हुआ कि A से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तो जाएगा, बस प्रोडक्ट से वापस हमें रिएक्टेंट नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम पानी में चीनी घोल देते हैं, ठीक है, उसका मिक्सचर बना लेते हैं, तो चीनी हमारे पास वापस तो नहीं आ सकती ना, वो तो सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी तैयार हो गया है, तो इसलिए वो क्या हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। ठीक है, इट मीन्स रिएक्टेंट्स कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू रिएक्टेंट्स। डन। अब क्या होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों क्या होता है। देखो HCl प्लस NaOH, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, NaCl प्लस H2O, ये कौन सी क्या करा रहा है, इस रिएक्शन से हमें पता लग रहा है न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है बच्चों, जिस केस में न्यूट्रलाइजेशन होती है उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से जब वो स्ट्रॉन्ग बेस में रिएक्ट करता है वो होता है न्यूट्रलाइजेशन। मीन्स सॉल्ट और वाटर, HCl प्लस NaOH क्या बना रहे हैं,
सॉल्ट NaCl सॉल्ट होता है प्लस वाटर H2O, ठीक है। अब नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, वो प्रोसेस है हमारे पास, इसकी प्रेसिपिटेशन करेंगे। NaCl प्लस AgNO3, मतलब NaCl है और प्लस AgNO3 मिलकर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं AgCl में प्लस NaNO3 में, वाइट PBT तैयार हो जाएगी ये, ठीक है। मीन्स सॉल्ट और वाटर का प्रोसेस है वो तो उसमें था, और न्यूट्रलाइजेशन में, और हम बात कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन की, तो हम इसमें जब लेकर आते हैं तो उसमें हम PPT को तैयार करते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन सा कलर आ रहा है। डन, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो थर्ड क्या है, 2Mg प्लस O2, क्या है, ये कंबशन हो रही है, ठीक है। 2Mg ने, इन दोनों रिएक्टेंट ने मिलकर प्रोडक्ट बना दिया 2MgO, ठीक है, ये कंबशन हो गई, ठीक है। मतलब मींस ये फॉरवर्ड पर कर चुका है, बैकवर्ड में नहीं आएगा, रिवर्स नहीं आएगा। एक बार 2Mg प्लस O2 बन चुका है तो 2MgO बन जाएगा, तो उसके बाद से ये बैकवर्ड नहीं होगा वापस। जैसे मैंने बताया कि अगर पानी में चीनी घुल जाएगी तो वो वापस चीनी नहीं बन सकती है। डन। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की, Zn प्लस CuSO4, फिर ये एरो का निशान क्या होता है, जब रिवर्सिबल में होती है, मैंने बताया आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। ZnSO4 प्लस Cu, इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। डन। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन की, वो क्या होता है, देखो द रिएक्शंस टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, देयरफॉर इट इज नॉन एज रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें पता है हम इसको सिंगल एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है हम डबल एरो से, मतलब रिवर्स भी है, ठीक है, और बैकवर्ड भी है, फॉरवर्ड भी जाएगी और बैकवर्ड भी जाएगी। इट मीन्स इट इज डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ ये वाले एरो, ठीक है, बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, ये वाले मैंने शो कर रखे हैं ना, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जब ऐसे एरो शो हो जाए तो इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना, आप एग्जाम में आपको बहुत काम आएंगे। अब एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ मैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है N2 प्लस O2, ठीक है। मैंने बताया आपको रिएक्टेंट्स कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट्स कैन बी कन्वर्टेड रिएक्टेंट, मतलब N2 से प्लस O2 जब रिएक्टेंट बना है 2NO, तो इससे ही वापस ये भी बन सकता है, ठीक है। इट मीन्स नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। डन। अब सेकंड एग्जांपल देखो, N2 प्लस 3H2, क्या बना रहा है ये, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से जब रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, 2NH3 क्या होता है हमारे पास, इसको हम एमोनिया बोलते हैं। मैंने फॉर्मूले बताए थे बच्चों, याद होंगे आपको, अगर नहीं याद है तो मेरी लास्ट वीडियो में जाकर देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा अमोनिया का फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होता है ये, इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये तो पता चल गया बच्चों हमें कि रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन होती क्या है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये देखना बच्चों ध्यान से। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, द फॉरवर्ड प्रोडक्ट कैन रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव द ओरिजिनल रिएक्टेंट्स। इट मीन्स जो क्या है, इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली वापस आपको रिएक्टेंट दे देगा, ठीक है। मतलब मैंने बताया आपको कि ए से बी में ए से अगर बी बना है तो बी से वापस ए भी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें क्या होता है, द फॉर्मेड प्रोडक्ट्स कैन नॉट रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव द ओरिजिनल रिएक्टेंट्स। इसमें क्या होता है, ये वापस हमें नहीं मिलता है, रिएक्टेंट से जब एक बार प्रोडक्ट में बन जाएगा तो वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज नहीं होगा। सेकंड है, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसका क्या होता है, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट इज पॉसिबल, ठीक है। इसमें नॉट पॉसिबल होता है, इसमें पॉसिबल होता है। अब थर्ड वन क्या है, इट इज जनरली स्लोली, ये बहुत स्लो रिएक्ट करती है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। हमें रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है। और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो इट इज जनरली वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा, जब जैसे हम पीपीटी बनाते हैं तो वो तुरंत हमें कलर दे देती है, ठीक है, तुरंत हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। इट्स अ वेरी फास्ट, ठीक है। उसके बाद लास्ट है इसका, लॉ ऑफ मास एक्शन इज एप्लीकेबल, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन में आपको कराऊंगी नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है, कि होता क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, इसमें मास एक्शन एप्लीकेबल होगा रिवर्सिबल में और इरिवर्सिबल में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी फोन स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। डन, थैंक यू।